देखिए, दिल्ली के अंदर मानसून शुरू हो चुका है। तो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पहले चरण में पूरे दिल्ली में लगभग 30 जगहों पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये वृक्षारोपण और निःशुल्क पौधा वितरण का अभियान जो है वो होने जा रहा है, जिसमें हम वहाँ के लोगों को प्रेरित करेंगे कि लोग इसमें सहभागिता करें। उनको निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे जो अपने घरों में जा करके वो लगाएं, उनको जो है संरक्षित करें। साथ ही साथ पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियों को वृक्षारोपण का टास्क दिया गया है। सभी एजेंसियां मिल करके 64 लाख इस साल पौधे लगाने का बड़े वृक्ष और झाड़ियां मिला करके निर्णय लिया गया है और उसकी शुरुआत अब होने जा रही है। लगभग दिल्ली में जो प्रदूषण का चुनौती होती है उसमें हरित क्षेत्र उसका सामना करने में सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए सरकार की ये कोशिश है कि कैसे दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं और हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाए। एक पेड़ से जुड़ा मामला थी, मंत्रियों की कमेटी उसने कल मीटिंग भी ली थी, उसका क्या अपडेट है? देखिए, जो 3 मेंबर कमेटी है उन्होंने अलग अलग विभागों को बुलाया था। उसमें जो जवाब आए हैं उसको लेकर के कमेटी विचार कर रही है और आगे का एक्शन कोर्स जो है वो कमेटी डिसाइड करेगी। कई अधिकारियों की तरफ से उस पर आपत्ति दर्ज की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी काम कर रही है, फिर ये मंत्रियों की कमेटी का क्या काम है और इसमें क्यों नहीं आना चाहिए? वो कमेटी उसका जवाब देगी उन लोगों को। एक दूसरा मामला स्वाति मालीवाल जो एमपी है, उन्होंने एक लेटर लिखा है सीएम को। उसमें उन्होंने कहा कि जब से वो डीसीडब्ल्यू ने छोड़ा उसके बाद डीसीडब्ल्यू को डिसफंक्ट करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही है, फंड नहीं रिलीज किया जा रहा है, वहाँ पे 181 हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया। नहीं, मेरे ख्याल से जो कंसर्न मिनिस्टर्स ने काफी उसको लेकर के रिव्यू किया है, निर्णय लिया है और मुझे उम्मीद है कि जो चीजें हैं उसमें समाधान होगा। एक दूसरा बड़ा मामला है सर, अभी जो काफी विवाद हो रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई थी। आज खबर है कि उनमें से कुछ हिस्सों को हटा दिया गया, उसे लेकर उन्होंने स्पीकर को पत्र भी लिखा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सदन के अंदर विपक्ष की आवाज को बेबुनियाद तरीके से दबाना वो तो ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष की बात पर विपक्ष की आपत्ति और विपक्ष की बात पर सत्ता पक्ष की आपत्ति ये नेचुरल है। लोगों के सबके पास अवसर होता है। अगर विपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी है तो सत्ता पक्ष के नेता को भी बोलने का मौका मिलेगा, उन तथ्यों को सदन के पटल पे रखेंगे। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष में एक बेचैनी देखी गई और उस बेचैनी की परिणति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इस निर्णय में आया कि इसको निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। जो भी बयान है वो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए और सत्ता पक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है, विपक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है। तो दोनों पक्ष को जब मौका मिलता है तो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन अध्यक्ष की जो ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो विपक्ष की जो आवाज है उसको जो है रिकॉर्ड से गायब कर दें। सत्ता पक्ष की बात को तो रिकॉर्ड से नहीं गायब करते हैं। तो विपक्ष और पूरा देश इसी बात को लेकर के तो चिंतित है कि कहीं न कहीं एक तानाशाही पूर्ण रवैया और लक्षण अभी भी सत्ता के अंदर दिख रहे हैं। वो चिंताजनक है।